रोहतक के गोहाना स्टैंड पर युवक ने महिला से छेड़खानी की। छेड़छाड़ के आरोपी युवक की लोगों ने जमकर पिटाई की। युवक की जबरदस्त पिटाई का वीडियो सामने आया। युवक पर महिला से फोन मांगने का आरोप। महिला के मना करने पर युवक ने जबरदस्ती की। यूपी के अलीगढ़ में पुलिसकर्मियों ने कार सवारों को पीटा। यूपी सरकार लिखी कार ने टक्कर मारी थी। भीड़ और पुलिस ने कार को रोड पर रोका। मौके पर मौजूद लोगों ने कार के शीशे तोड़े। पुलिसकर्मियों ने 2 युवकों को पीटा। दिल्ली के वसंतकुंज में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने सड़क पर चलते 3 लोगों को रौंद दिया। भीषण सड़क हादसे में 100 मीटर तक लोगों को कुचलती दिखी कार पहले फुटपाथ से टकराई और फिर लोगों को कुचल दिया। 1 युवक की मौत। यूपी के फतेहपुर में हुई कई राउंड फायरिंग में एक शख्स की दर्दनाक मौत। 12 से 15 राउंड फायरिंग में इलाके में दहशत मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के आरोपी का नया वीडियो आया। साथियों के साथ ऑटोमेटिक हथियार चलाते हुए दिखाई दे रहा है फायरिंग का आरोपी। कनाडा में कपिल शर्मा ने कुछ महीने पहले कैफे खोला था। उद्घाटन के बाद से ही कुछ दिन बाद उनके कैफे पर फायरिंग हो गई। यूपी के मेरठ में नेशनल हाईवे 58 पर चलती कार में आग लग गई। गाड़ी में आग लगने से आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए कार से कूदकर अपनी जान बचाई। जाम में फंसने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी वक्त पर नहीं पहुंच पाई। सहारनपुर में बजरी से भरा डंपर कार पर पलटा। हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के पीलीभीत में बेकाबू कार तालाब में गिरी। टनकपुर हाईवे पर काशीराम बारातघर के पास हादसा हुआ। ग्रामीणों ने जान पर खेलकर बचाई ड्राइवर की जान। बारातघर के पास अचानक बेकाबू होकर तालाब में कार गिर गई। कुछ ही पलों में कार पूरी तरह से तालाब में डूब गई। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के झालावाड़ में आवासीय विद्यालय झालरापाटन में बच्चों को पीटने का वीडियो वायरल। स्कूल के बाहर बच्चों के साथ अभिभावकों ने धरना दिया। वीडियो में टीचर ने लाइन में खड़ा करके एक-एक की पिटाई की। बाद में कई बच्चों को मुर्गा बना दिया। आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बदायूं में सराफा बाजार में दिनदहाड़े ज्वेलर की दुकान में लूट। सोने की चेन देखने के दौरान 5 लाख की सोने की 3 चेन लेकर फरार। ज्वेलर्स की दुकान पर ग्राहक बनकर आए थे चोर। पुलिस पिकेट के ठीक सामने ये चोरी हुई। सुस्त गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। अलवर में पुलिस वाले की दूसरी शादी में बाथरूम ड्रामा। पहली पत्नी के छापे ने फेल किया खेल। हंगामा बढ़ते ही बाथरूम में छिपे दूल्हा दुल्हन। शादी का मंडप मिनटों में अखाड़ा बन गया। पहली पत्नी ने हंगामा कर दिया। तलाक लिए बिना ही दूसरी शादी कर रहा था। 8 साल से बच्चों को 1 रुपया तक नहीं भेजा। यूपी के शाहजहांपुर में पति पत्नी के बीच हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। मुंह ढककर दूसरे शख्स से शादी करने जा रही पत्नी को पति ने पकड़ लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने पुलिस जवान पर कार चढ़ाने की कोशिश की। चेकिंग के दौरान कुचलने की कोशिश। पुलिस ने गिरफ्तार कर कार सवार युवकों की तबीयत से खबर ली। पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया। कानपुर के रामादेवी नेशनल हाईवे पर बस में आग लगी। सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बस के ऊपर लोड माल में आग लग गई थी। बस में बैठी सवारी ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। आरटीओ विभाग पर उठे सवाल। अलवर में पुलिस वाले की दूसरी शादी में बाथरूम ड्रामा। पहली पत्नी ने छापे से ये ड्रामा फेल किया। इसके बाद बाथरूम में छिपे दूल्हा दुल्हन। शादी का मंडप मिनटों में अखाड़ा बना। पहली पत्नी ने तलाक लिए बिना ही दूसरी शादी करने का आरोप लगाया और हंगामा किया। बिहार के लखीसराय पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जोरदार स्वागत हुआ। 5वीं बार जीत हासिल करने की खुशी में समर्थकों ने फायरिंग तक की। विजय सिन्हा ने लखीसराय की जनता को धन्यवाद दिया। विजय सिन्हा के भाषण के दौरान लगातार बंदूक से फायरिंग करते हुए दिखे समर्थक। श्रीलंका में भारी तबाही मचाने वाले चक्रवाती तूफान दितवा आज भारतीय तटों पर दस्तक देगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों से टकराएगा तूफान। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल में अलर्ट है। दितवा तूफान के मद्देनजर 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। रेलवे ने
वॉर रूम को एक्टिव किया। चेन्नई, कन्याकुमारी और मदुराई में से रामेश्वर जाने वाली ट्रेनें रद्द होगी। दितवा तूफान के मद्देनजर आज तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में 60 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार। शनिवार को दोपहर से ही कई इलाकों में भारी बारिश भी हो रही है। दितवा तूफान की वजह से प्रभावित राज्यों के 30 इलाकों में फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। सैकड़ों पेड़ उखड़ने और बिजली पानी सेवा प्रभावित होने के आसार हैं। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक के तटीय इलाकों को अलर्ट किया गया है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात हैं। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में 25 सदस्यीय एसडीआरएफ भी मुस्तैद। तमिलनाडु के रामेश्वरम में दितवा के प्रभाव से पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। 200 से ज्यादा मछुआरे परिवार प्रभावित, कई आवासीय इलाकों में पानी घुसा। भारत ने श्रीलंका के प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमों को तैनात कर रखा है। खाने पीने का सामान और दवाओं समेत जरूरी सामान लेकर विशेष विमान शनिवार की दोपहर ही कोलंबो पहुंच चुका है। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की 10 दिन बढ़ी एनआईए रिमांड। 10 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद मुख्य आरोपी मुजम्मिल आदिल, शाहीन और इरफान वागी को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया था। चंडीगढ़ के रोज गार्डन में शनिवार को एक 30-31 साल की महिला का शव मिलने से सनसनी। गार्डन के टॉयलेट में मृत मिली महिला यूपी की रहने वाली। दिल्ली के संगम विहार के टिगरी एक्सटेंशन में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। आग से जलकर 4 लोगों की मौत, 2 जख्मी। शाम 6:30 बजे लगी आग पर रात 8 बजे काबू पाया जा सका। यूपी के कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में कपड़ा गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करोड़ों के नुकसान की आशंका। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 814वें सालाना उर्स की तैयारियां तेज। अजमेर नगर निगम ने दरगाह बाजार में चलाया अतिक्रमण अभियान। अंदरकोट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और आसपास की गलियों से भी अवैध निर्माण और दुकानें हटाई गई। गुजरात के साबरमती में प्रशासन ने चलाया बड़ा डिमोलिशन अभियान। बलदेवनगर में मुख्य सड़क को 24 मीटर चौड़ा करने के लिए करीब 30 धार्मिक और आवासीय इकाइयों को ध्वस्त किया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ में सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 बाइक भी जब्त। मामले में चालानी कार्रवाई की जा रही है। न्यूज 24 की खबर का संग। आगरा में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। एसी में शॉर्ट सर्किट। आग लगने की वजह इसी को लेकर आशंका। बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक। मां की गोद में सो रही 10 महीने की मासूम को उठाकर ले गया जानवर। गन्ने के खेत में मिला मासूम का शव। केरल के मुन्नार में स्काई डाइनिंग के दौरान 5 लोग फंस गए। स्काई डाइनिंग में खराबी आने की वजह से 120 फीट ऊपर लोग फंसे। और दिल्ली के लाहौरी गेट में नकली सिगरेट का बड़ा भंडाफोड़। 3.5 लाख से ज्यादा सिगरेट स्टिक बरामद की गई है। 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। 100 से ज्यादा बैग्स में छिपा कर रखी गई थी सिगरेट स्टिक्स। सप्लाई नेटवर्क और निर्माण सोर्स की जांच में जुटी पुलिस स्पेशल इंटेलिजेंस के आधार पर प्लान बनाकर छापेमारी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने बिहार के पूर्वी चंपारण में ताबड़तोड़ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस की एनआईए टीम के साथ मौजूद रही पुलिस। साइबर फ्रॉड, हवाला कारोबारी और फेक करेंसी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन। तलाशी के दौरान फोन के साथ सभी संदिग्ध सामान जब्त किए गए। मुंबई में विश्व एड्स दिवस को लेकर मैनकाइंड फार्मा ने किया आयोजन। मैनफोर्स की तरफ से जागरूकता फैलाने के लिए रैंप वॉक और फैशन शो का आयोजन। जागरूकता कार्यक्रम में फिल्म जगत के साथ साथ कई अन्य जानी मानी हस्तियां भी शामिल रहीं। कार्यक्रम में कई मॉडल्स ने रैंप वॉक किया। Happens, we are third largest pharmaceutical company in India, but fortunately or unfortunately, I mean, people know us by the name of Manforce. So rarely it happens that a brand becomes bigger than an organization. So Manforce is that. राजधानी दिल्ली में अब आम लोग और सैलानी उठा सकेंगे हॉट बैलून राइड्स का लुत्फ। डीडीए बांसेरा पार्क से शुरू हुई हॉट बैलून राइड्स। 150 फीट ऊंचाई की रोमांचक सैर। आसमान से देख सकेंगे दिल्ली का नजारा। शुरुआत के साथ ही लोगों में दिखा उत्साह। 1 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। संसद सत्र सुचारू रूप से चलाने को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच चर्चा।
सत्र के दौरान 10 अहम बिल पेश करेगी सरकार। शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम को लेकर भी हो सकती विशेष चर्चा। 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा विंटर सेशन। आज कांग्रेस ने भी पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे 10 जनपद सोनिया गांधी के आवास पर होगी मीटिंग। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करेगी कांग्रेस। SIR, सीमा विवाद, पॉल्यूशन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की बनाएगी रणनीति। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की और बड़ी मुश्किलें। नेशनल हेराल्ड केस में अब दर्ज नहीं हुई नई FIR। राहुल और सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश के आरोप। दिल्ली पुलिस की EOW यानी इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग ने FIR दर्ज कराई है। राहुल और सोनिया गांधी के अलावा 6 और लोगों के साथ 3 कंपनियों को बनाया गया आरोपी। दिल्ली में MCD उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। 12 वार्ड में चल रही मतदान प्रक्रिया को लेकर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अहम माना जा रहा है चुनाव। बिहार चुनाव के बाद तीनों पार्टियां एक बार फिर से आमने सामने। शाम 5:30 बजे तक चलेगा मतदान। दिल्ली के 7 लाख मतदाता 53 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही SIR प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने बताया संतोषजनक। TC के मुताबिक 99.53% फॉर्म बांटे जा चुके। गोवा, लक्षद्वीप में 100%। उत्तर प्रदेश में 99.74% फॉर्म बटे। बंगाल में 99.85% फॉर्म लोगों में बांटे गए। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स का वेतन 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 किया गया। BLO सुपरवाइजर्स का वेतन 12,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 किया गया। बिहार चुनाव में हुई करारी हार को लेकर शनिवार को पटना में हुई महागठबंधन की समीक्षा बैठक। वोट चोरी को लेकर जनता से सीधे संवाद पर बनी सहमति। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बिहार कांग्रेस नेता और जीते हुए पार्टी उम्मीदवारों की बैठक। 1 दिसंबर से वोट चोरी के खिलाफ बिहार में शुरू होगा बड़ा अभियान।